नमस्कार। इन सूफी कहानियों की श्रृंखला में आज जिस कहानी को लेकर उपस्थित हुए हैं वो कहानी है मोहम्मद साहब की। कहते हैं मोहम्मद साहब का एक भतीजा था जो काफी आलसी था। तो मोहम्मद साहब उसे समझाते बुझाते कि थोड़ा जल्दी उठा करो, सुबह उठ के नमाज अदा किया करो, परमात्मा को याद किया करो, उसकी इस अपरिसीम बख्शिश के लिए उसे धन्यवाद दिया करो, तो दिन तुम्हारा अच्छा बीतेगा, खुशनुमा बीतेगा। क्योंकि सुबह के जो पहले विचार होते हैं वही आने वाले पूरे दिन के ऊपर छाए रहते हैं। अगर सुबह का पहला विचार आपका खुश है, प्रफुल्ल है, आपको प्रसन्नता देने वाला है, आपको उत्साह देने वाला है, आपको स्फूर्ति देने वाला है, तो पूरे दिन के विचार भी आपको वैसे ही मिलते रहेंगे। उसी बीज से तो और भी अंकुर निकलेंगे। इसीलिए सुबह के पहले विचारों को बहुत ध्यान से बुनने के लिए कहा गया, चुनने के लिए कहा गया, क्योंकि वही आपके दिन को निर्धारित कर देते हैं। तो मोहम्मद साहब भी अपने भतीजे को समझाते हैं, कहते हैं सुबह उठा करो, नमाज अदा किया करो। ऐसे कई बार कहते कहते एक दिन भतीजा राजी हो जाता है। वो बोलता है ठीक है, आप जब सुबह जाएं तो मुझे भी उठा दें और मैं भी आपके साथ चलूंगा। तो अगले दिन सुबह मोहम्मद साहब के साथ उनका भतीजा वो भी जाता है, मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, परमात्मा की प्रार्थना करते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। और जब वापस आ रहे होते हैं तो उनका भतीजा कहता है, देखते हैं आप लोग कैसे अपनी चारपाइयों पर अभी भी सो रहे हैं, और एक हम हैं, देखो नमाज अदा करके आ रहे हैं। तो क्या कहते हैं आप, ये जो आलस्य से पड़े नींद में ऊँग रहे हैं अपनी अपनी चारपाइयों पर, इन्हें तो पक्का दोज़ख ही मिलेगा, नरक मिलेगा इन्हें तो। मोहम्मद साहब उसकी तरफ आश्चर्य से देखते हैं, बोलते हैं, अरे ये तुम क्या कह रहे हो? अभी तो तुम पहले दिन नमाज अदा करके आए और दूसरों को तुमने नर्क में डालना शुरू कर दिया। मुझसे गलती हो गई कि मैं तुम्हें मस्जिद ले गया, तुमसे नमाज पढ़वा ली। तुम्हारी नमाज तो गलत हुई, तुमने मेरी नमाज भी गलत करवा दी। तो वो कहता है, क्यों, ऐसा क्यों? आपकी नमाज कैसे गलत हो सकती है? तो बोलते हैं, मेरी नमाज ऐसे गलत हो गई कि मैंने आज सुबह एक व्यक्ति को और भी बुरा बना दिया। बुरा बना दिया? बुरा कैसे बना दिया? आपके कारण तो आज मैंने भी नमाज पढ़ी। बोलते हैं, हाँ, यही दिक्कत हो गई कि तुमने नमाज तो पढ़ी लेकिन बाकी दूसरे लोगों को तौलना शुरू कर दिया कि उन्होंने नमाज अगर नहीं पढ़ी है तो अब वो नर्क में जाएंगे, और तुम उनसे बहुत श्रेष्ठ हो गए और वो तुम्हारी नजरों में नीच, गिरे हुए, पापी, अधम, नर्क जाने योग्य हो गए। तो ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब मैं जाके इसकी पहले क्षमा मांगूंगा, फिर जाके दोबारा नमाज पढ़ूंगा, तब जाके मुझे सुकून आएगा, तब जाके मेरा कहीं प्रायश्चित पूरा होगा। तो ये है छोटी सी कहानी, एक सूफी कहानी। सूफी परंपराओं में कहानियों का बड़ा महत्व रहा है, क्योंकि ये कहानियां होती तो छोटी छोटी हैं, लेकिन हमारे जीवन के सोचने समझने के तरीकों के ऊपर एक इशारा करती हैं कि हम कैसे हैं और वस्तुतः क्या कर रहे हैं। सोचते तो हैं कि हम बहुत धार्मिक होते जा रहे हैं, लेकिन वहीं जहां दूसरों को देखते हैं हम सोचते हैं ये कितने अधार्मिक हैं। हम न्यायाधीश बन जाते हैं और दूसरों के लिए नर्क का, दोज़ख का दरवाज़ा खोल देते हैं, उनको उसके दंड देने शुरू कर देते हैं, और दंडों की फेहरिस्त रोज पर रोज लंबी होती जाती है। तो ऐसा ना करें। आपको लगता है कि आप मंदिर की सीढ़ियां चढ़ के धार्मिक हो गए, तो इतना सस्ता भी नहीं है धार्मिक होना। इतना सस्ता होता तो पूरी दुनिया धार्मिक हो गई होती, और हमारा समाज बताता कि ये समाज
कितने धार्मिक लोगों से भरा पूरा है, लेकिन ऐसा दिखता नहीं। मंदिरों में तो भीड़ दिखती है, लेकिन साथ ही सड़कों पर लड़ने कटने वाले लोग भी दिखाई देते हैं। और अजीब बात तो तब होती है जब धर्म के नाम पर मरने मारने की बातें हो जाती हैं, लोग कटने काटने को उतारू हो जाते हैं। तो अब ऐसे भी धार्मिक ना बने कि आप दूसरों का बुरा चाहने लगें। दूसरों के न्यायाधीश बनने का कोई भी अधिकार हमें परमात्मा ने नहीं दिया। हाँ, अगर हम झांक सकते हैं तो अपने भीतर झांकें, अपने आप को रोज हर रोज बेहतर से और बेहतर होने का प्रयास करें, लेकिन दूसरे को आंक कर नहीं, दूसरे की तुलना में नहीं, दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए, स्वयं के विकास के लिए, स्वयं की जागरूकता के लिए। तो खुद करें वो कार्य जो आपको उपयुक्त लगते हैं, लेकिन आपके उपयुक्त कार्य सभी के लिए उपयुक्त होंगे ऐसा जरूरी नहीं। अपनी अच्छाइयां दूसरों पर लादें नहीं, अपनी अच्छाइयों से खुद को ऊपर उठाएं, दूसरे को नीचे खींचे नहीं। दूसरों को गिराने में ही आपका गिरना भी शुरू हो जाता है। ध्यान रखें, दूसरे के अंदर जो भी चीज आपको दिखाई दे रही है वो आपकी ही परछाई है। आपके अपने खुद के विचार आपको दूसरों पे दिखाई देते हैं। अगर आप क्रोधी हैं तो आपको समाज क्रोधी दिखाई देगा, आपके जानने वाले आपको क्रोधी दिखाई देंगे। अगर आप लोभी हैं तो आपको जो भी दिखाई देगा संसार में, हर कोई लोभी दिखाई देगा। कहीं आप अगर भीतर से चालाक हैं तो आप पाएंगे कि हर कहीं आपको चालाकी ही चालाकी दिखाई दे रही है। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है ये देख लेने का कि आपका मूल विचार क्या है, आप किस दृष्टिकोण से सोचते हैं, विचारते हैं, किस तरह का विचार, कैसा मनोभाव आपके ऊपर सदैव हावी रहता है। क्योंकि जैसा विचार आपके ऊपर हावी रहता है वैसी ही दुनिया के लोग आपको दिखाई देते हैं। तो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा ना ध्यान दें अपने ऊपर कि आपको दिख कैसा रहा है, और जैसा दिख रहा है आप वैसे ही हैं। एक सूत्र है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो अपनी दृष्टि को समझें, उसमें और जागरूकता और होश को लाएं, दृष्टिकोणों से ऊपर उठ के दर्शन को उपलब्ध होने का प्रयास करें। तब जीवन दिव्य है, उत्तम है, उत्सव है, और लोग परमात्मा स्वरूप हैं, आनंदपूर्ण हैं, प्रेमपूर्ण हैं। नमस्कार।